अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी बेटी की ईद की दावत रखी थी, उसकी मैं आपको प्रिपरेशंस और उसकी तैयारियां बताऊंगी। सबसे पहले हमारा बारबेक्यू का इरादा था, तो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा। उसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस मिलाया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी काली मिर्चें मिलाई थी और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर तंदूरी मसाला भी मिलाया था। तंदूरी मसाला मैंने थोड़ा चेंज किया था, वरना इसमें चिकन टिक्का मसाला लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मगर फिर उसके बाद ये था कि इनको मैरिनेट करने रख दिया। फिर इरादा ये था कि थोड़ा चिकन के सीख कबाब भी बनाएंगे, तो उसको कीमे को भी मैंने इसी तरह मैरिनेट किया कि उसमें ये सब सामान लगाया और उसको भी रख दिया। फिर ये था कि थोड़ा चेंज करना था, क्योंकि बिरयानियाँ तो बनती रहती हैं, तो हमें थोड़ा पुलाव बनाना था। तो पुलाव के लिए मैंने चिकन को प्याज थोड़ी रेड की और उसमें चिकन को डाल के भूना। फिर उसमें लहसुन, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चा, हरा धनिया पीस के मिलाया। उसके बाद बच्चे जो हैं वो गरम मसाले साबुत पुलाव में शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैंने वो सारे पीस के मिलाए थे। चिकन पाउडर और नमक डाला था उसके अंदर, और 2 तेज़पात भी डाले थे कि ताकि खुशबू पुलाव वाली और अच्छी आए। फिर जो हमने चिकन में मसाले लगाए थे उसमें थोड़ा सा नमक और दही लगा के उसको अच्छी तरह मिला के और तकरीबन 5-6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए। इसका ये है कि जितनी मैरिनेशन हुई होगी उतना ही चिकन टिक्के में टेस्ट आता है। तो आपको अगर टाइम हो आपके पास तो आप 1 दिन पहले भी लगा के रख दीजिए, उसके लिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये इस काम के दौरान मेरे बेटे ने मुझे ईदी दी थी, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके साथ मीठा जो मैंने चेंज किया था वो ये किया था कि 1 लेयर कस्टर्ड की लगाई थी और 1 लेयर कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर को मिला के और उसकी लेयर लगाई थी। और इसके साथ ऊपर से जो मैंने इसकी टॉपिंग की थी वो बिस्किट्स 2 तरह के, एक कैंडी बिस्किट और एक नॉर्मल खोपरे का बिस्किट जो है उससे करी थी। तो थोड़ा डिफरेंट मीठा करना था, तो उसके लिए मैंने यही सोचा था कि ये थोड़ा बेहतर रहेगा और ये अच्छा भी रहा, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत अच्छी आई थी और इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डले थे इसके अंदर, तो उसकी वजह से ये आपस में जो है वो बिल्कुल अलग-अलग ही रहे थे और थोड़ा जिगली सा था। टेस्ट भी इसका अच्छा था और ये आपस में चिपके भी नहीं थे। यानी हमने जब निकाला था तो दोनों लेयर्स बिल्कुल अलग-अलग ही निकली थी। फिर उसके ऊपर ये बिस्किट से मैंने इसकी टॉपिंग इस तरह करी थी, तो ये और ख़ूबसूरत लग रहा था। तो इसको करने के बाद फ्रिज में तकरीबन 3-4 घंटे का टाइम दीजिएगा, क्योंकि जितना ठंडा होता है उतना ही अच्छा लगता है। अब ये काम निमट गया था मीठे का, तो मैंने फिर जो चिकन का हमारा मसाला मैरिनेट हो गया था उसको मैंने टिक्कों पे लगा के रखा, क्योंकि फिर उसके बाद ये था कि मैंने हाथ धो लिए थे और बाकी काम जो था वो बेटे को ही करना था। तो वो अपने चूल्हों की तैयारी में लगे हुए थे और मैंने उनको तमाम सीखें वगैरह रेडी करके दे दी थी। और अब मेरा कोई काम नहीं था, अब मुझे सिर्फ़ बैठ के बातें करनी थी। तो बेटी को बुलाया था, तो बेटी के साथ उनकी सास को भी बुलाया था, तो उनके साथ बैठ के मैंने गपशप करी। और बेटे जो हैं वो अपने काम में लग गए थे। उनको वैसे बारबेक्यू का शौक़ भी बहुत है, जैसे उन्हें बनाने का बहुत शौक़ है और हम सबको खाने का बहुत शौक़ है। तो वो बहुत शौक़ से बनाते हैं और हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम लोगों की बातें चल रही थी। फिर तमाम चीज़ें, चटनी, रायते वगैरह निकल चुके थे। रोटी का वेट था, वो आईं तो उनको भी निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद यही फ़ैसला हुआ कि जितना बारबेक्यू रेडी हो रहा है उसके बाद ही दस्तरख़्वान लगा देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग थे, इतना बहुत ज़्यादा तो बनना था नहीं। तो हम लोगों ने ये बनाया और उसके बाद ये है कि जैसा कि तो आपको मालूम है कि मैं सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो माशाल्लाह से अल्लाह मेरे हर चीज़ में ज़ायक़ा दिया था, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने टेबल लगाई और खाना तनावुल फ़रमाया। और इसके बाद जो हम लोगों का टाइम था वो बेटी नवासी को जो है नखरे उठाने में लगा, क्योंकि उनको खाना वाना कुछ नहीं था, बस उनको हमारे साथ हर बात में इंटरप्ट करना था। और जो बेटी हैं वो मेरी लेके आई थी केक। केक जो है वो 3 मिल्क था और वो अहबाब से लाई थी केक। तो अहबाब का जो 3 मिल्क केक है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ये कि हमारी जेठानी है, उनके भी आज दावत थी, तो उन्होंने भी हमें हिस्सा भेजा। उन्होंने भी सिंगापुरियन राइस और बिरयानी भेजे थे, वो भी हमने खाए, वो हमें बहुत मज़ा आया खा के। और जो 3 मिल्क केक है वो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।